क्या पति सिर्फ एक एटीएम मशीन है? ये सवाल हर उस आदमी का है जो एक फेल्ड मैरिज के बाद मेंटेनेंस पे कर रहा है, चाहे उसकी नौकरी हो या ना हो, कर्ज में डूबा हो या फिर बेरोजगार हो, उसे हर हाल में मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। दूसरी तरफ वाइफ चाहे क्वालिफाइड हो, कमा रही हो या फिर कमा सकती हो, कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पहले एक ट्रेंड था जहाँ कोर्ट हर केस में मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे देते थे, चाहे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड हो या फिर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड ही क्यों ना हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है। अब कोर्ट्स इसके मिसयूज पर स्टेप्स उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में जहां हस्बैंड एंड वाइफ दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे और वाइफ कमा रही थी 60,000 रुपीज पर मंथ, फिर भी वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस करते हुए कहा कि इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इक्वली अर्निंग है तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जहां वाइफ के पास 63 लाख रुपीज के शेयर्स थे और उसके बाद भी उसने 6 लाख रुपीज पर मंथ का मेंटेनेंस डिमांड किया। कोर्ट ने कहा ये कानून जरूरत के लिए है, लग्जरी के लिए नहीं है। अगर आपको इतना ही खर्चा करना है तो खुद जाकर कमाओ। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में कहा जहां वाइफ एक नौकरी करती थी लेकिन नौकरी छोड़कर वो वॉलंटरी वर्कर बन गई। कोर्ट ने कहा इसका मतलब आपको नौकरी मिल सकती थी लेकिन आप जानबूझकर अनएम्प्लॉयड हो। कोर्ट ने मेंटेनेंस रिड्यूस कर दिया इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में कहा कि एलिमनी हस्बैंड को पनिश करने का टूल नहीं हो सकता। एलिमनी का असली मकसद है डिपेंडेंट वाइफ को बेसिक सपोर्ट देना ताकि वो अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा और उसके अलावा बहुत सारे केसेस में कहा था सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड कमा नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। लेकिन ये लॉजिक दोनों तरफ अप्लाई होना चाहिए। आज की डेट में जब महिलाएं इक्वली एजुकेटेड है, सेल्फ रिलायंट है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी अवेलेबल है, तो मेंटेनेंस को सिर्फ एक तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना गलत है। इसलिए ये सवाल आज और भी ज्यादा रेलिवेंट है, क्या पति सिर्फ एक एटीएम मशीन है? मेंटेनेंस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है। जरूरत एक ऐसे सिस्टम की जहां दोनों पार्टीज की कैपेबिलिटी, अर्निंग पोटेंशियल और ग्राउंड रियलिटी को देखा जा सके। कोर्ट के डिसीजंस अब ये दिखाने लगे हैं कि मिसयूज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हम मेंटेनेंस कानून को फॉर्मली रीलुक करें ताकि जस्टिस हो और किसी भी जेंडर के साथ इनजस्टिस ना हो। क्या आपको भी लगता है मेंटेनेंस कानून को बदलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।